बहादुर डॉक्टर। विक्रम एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर था। जब से वो डॉक्टर बनकर अपने गांव आया था, तभी से गांव वालों का बहुत कम पैसों में ही इलाज किया करता था और गरीब लोगों को मुफ्त दवाइयां भी दिया करता था। वो गांव में कोई भी रोग फैलने नहीं देता था। लेकिन कुछ दिनों से विक्रम कुछ बहुत ही अजीब सा नोटिस कर रहा था। पिछले एक हफ्ते में उसके पास ऐसे लगभग 10 मरीज आ चुके थे जिन्हें एक ही तरह की एलर्जी हो गई थी, जो पूरे शरीर पर फैल जाती थी। धीरे धीरे ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती चली गई और विक्रम की चिंता भी बढ़ती चली गई। विक्रम ने थोड़ी जांच पड़ताल की तो पता चला कि एक खास तरह का कीड़ा जब इंसान के शरीर को छू भी लेता है, तब ऐसी एलर्जी हो जाती है। जब विक्रम ने गांव में ऐसे कीड़े ढूंढे तो वो ज्यादातर खेतों में मिले। विक्रम को जैसे ही जानकारी हुई, उसने सभी गांव वालों को इस बीमारी के बारे में बता दिया और सावधान रहने को कहा। गांव वालों में इस कीड़े का और इस बीमारी का डर फैल गया और लोगों ने खेतों में ही जाना बंद कर दिया। इससे बीमारी तो फैलने से रुक गई, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। बीमारी के डर से कोई भी फसल काटने नहीं चाहता था। धीरे धीरे लोगों का अनाज भी खत्म होने लगा था और फसल भी खराब होने लगी थी। जगह जगह उन कीड़ों ने अपने छत्ते बना लिए, पूरे खेतों पर कब्जा सा कर लिया। अब गांव के लोग खेतों में जाएं तो जाएं कैसे, और अगर खेतों में नहीं गए तो सबके खाने का इंतजाम कैसे होगा। अगर लोग खाना खत्म होने के डर से कम खाएंगे तो भी बीमारियां फैलने लगेंगी, खासकर बच्चों में। विक्रम ने गांव के कई बहादुर लोगों से रिक्वेस्ट की कि इन कीड़ों को मिलकर खत्म कर देते हैं, लेकिन बड़े से बड़े धुरंधर भी बीमारी के डर की वजह से मना कर देते। अब विक्रम ने सोचा कि अब तो जो करना है मुझे अकेले ही करना होगा। ऐसा क्या करूं कि मैं ये छत्ते तोड़ भी दूं, कीड़े भी खत्म हो जाएं और मुझे बीमारी भी न लगे। अब विक्रम ने सबसे पहले इस तरह के कीड़ों पर रिसर्च करनी शुरू की और ऐसी दवाइयां ढूंढी जिसे छिड़कने से कीड़े खत्म हो जाएंगे। उसके बाद रात में जब सब सो गए, तब विक्रम अपने ऊपर कपड़ा लपेटकर खेतों में पहुंचा और लगभग आधे खेतों में उसने दवाइयां छिड़क दी। अगले दिन विक्रम फिर गया और बचे हुए खेतों में भी दवाइयां छिड़क कर आया, लेकिन उसने अगले दिन देखा कि जहां पहले दवाइयों का छिड़काव किया था, वहां तो दोबारा वही कीड़े आ गए। अब विक्रम अगले दिन फिर चल दिया, पूरे शरीर को कपड़ों से ढककर, और पूरी रात बिना सोए गांव के सारे खेतों में दवाइयां छिड़क दी। और अगले दिन उसे पूरा यकीन था कि सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगले दिन जब वो उठा तो देखा कि उसे ही वो एलर्जी हो गई। लेकिन वो फिर भी खुश था, क्योंकि अब कभी भी एक भी कीड़ा देखने को नहीं मिलेगा और किसी और को एलर्जी नहीं होगी। अपनी मेहनत का परिणाम देखने के लिए वो खेतों में गया, लेकिन वहां जाकर हैरान रह गया। अभी भी बहुत से कीड़े वहां मौजूद थे। बहुत सोचने के बाद विक्रम को समझ आता है कि उसने कीड़ों के बनाए हुए घर तो नष्ट किए ही नहीं थे, लेकिन अगर वो कीड़ों के घर नष्ट करेगा तो सारे कीड़े उसके ऊपर हमला कर देंगे। ये सोचकर भी विक्रम नहीं डरा। अब वो कैसे भी अपने गांव को कीड़ों से और उनसे होने वाली एलर्जी से बचाना चाहता था। अब दोबारा से उस रात विक्रम ने अपने पूरे शरीर को एक बड़ी और मोटी चादर से लपेटा और हाथ में एक जली हुई मशाल लेकर सभी छत्ते जला दिए। सभी कीड़ों ने उसके ऊपर हमला तो किया, लेकिन वो बहादुरी से अपना काम पूरा करने में लगा रहा और सभी छत्ते जलाकर वापस अपने घर लौट आया। अगले दिन जब वो उठा तो सभी कीड़े गांव से जा चुके थे। विक्रम के इतने दिन की मेहनत और इस बहादुर कारनामे के लिए पूरा गांव उसका शुक्रगुजार था। लोग उसका एहसान मान रहे थे। दोस्तों, अगर विक्रम भी डर कर सबकी तरह घर में बैठ जाता तो पूरा गांव ही बीमारी का शिकार हो जाता और लोग भूख से मर जाते। लेकिन उसने बहादुरी दिखाई
और अपने गांव को बचा लिया। हमें भी कभी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सोच समझकर बहादुरी से काम लेना चाहिए।